बच्चों, एक बार फिर से हिंदी सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 4 के बच्चों को आज मैं पाठ 11 भाषा सेतु से आँखों के तारे पाठ को समझाने जा रही हूँ। यह एक कविता है और यह एक प्रेरक कविता है। इसमें हम प्रकृति के विभिन्न उपदानों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। प्रकृति हमारी सही मायनों में शिक्षिका है। हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं जो इस कविता में बताया गया है। मुस्काओ तुम नभ में जैसे बाल अरुण मुस्काता है, गाओ जैसे रोज सवेरे चिड़ियों का दल गाता है। कवि कहते हैं, बच्चों तुम कैसे मुस्कुराओ जैसे बाल अरुण। बाल अरुण किसे कहा गया है? उगते हुए सूरज को। कवि बच्चों से कहते हैं कि उगता हुआ सूरज कितना सुंदर दिखता है, लगता है मानो वो बहुत ही अच्छे से मुस्कुरा रहा हो। तो बच्चों, आप हमेशा बाल अरुण की तरह मुस्कुराइए और जैसे चिड़ियाँ किसी भी चिंता को मन में न रख के सुबह होते ही चिड़ियों का दल गाते हुए अपने घर से बाहर निकल जाता है, अपने घोंसलों से बाहर की ओर जाता है। तो आप भी हमेशा खुश रहें और गाते हुए रहें। बढ़ों की जैसे मस्ती से बढ़ता ही जाता है निर्झर, पीस डालता जो अपनी राहों में आए रूढ़े पत्थर। निर्झर का अर्थ झरना। तो झरना हमें क्या सिखाती है? झरना ऐसे बहती है जिसे कोई भी पत्थर रोक ही नहीं पाता, क्योंकि रास्ते में आने वाले सारे पत्थरों को वो पार कर देती है, पीस डालती है और अपनी गति को बनाए रखती है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हमें चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, जिस काम को सोच लिए हैं उस काम को करके ही दम लेंगे। सारी कठिनाइयों को पार करते हुए अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। देखो कहती नदी की हरदम सबकी प्यास बुझाना, घने पेड़ कहते हैं तुम सबको छाया पहुंचाना। बच्चों, क्या कभी आपने देखा है नदी अपनी पानी पी रही हो या पेड़ अपने फल खा रहे हो? नहीं ना, ये दूसरों के लिए जीते हैं। नदी सबकी प्यास बुझाती है और पेड़ ये नहीं देखते कि उसके नीचे बैठने वाले कौन हैं। पेड़ सबको छाया पहुंचाते हैं। तो ये हमें क्या सिखा जाते हैं कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब भी हमें लगे किसी को हमारी मदद की आवश्यकता है तो हमें उनकी मदद अवश्य ही करना चाहिए। दीप सुलग कर कहता है तुम ऐसी ज्योति जलाओ, भटक रहे जो अंधकार में उनको राह दिखाओ। आपने दीपक को जलते हुए देखा है, वो खुद तो जलता है पर खुद जलते हुए जहाँ भी दीपक रखा जाए वहाँ रोशनी कर देता है। दीपक से हम क्या सीखते हैं कि हमारे आसपास अगर कोई भटक रहे हो, कोई गलत राह में जा रहे हो, तो उन्हें हम समझाए और सही रास्ता दिखाए। अपने लिए जिए जो उसको क्या जीवन कहते हैं, जीते हैं वे ही जो औरों के हित सुख सहते हैं। हित मतलब भला। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपनी भलाई के लिए तो सभी सोचते हैं, पर जो लोग दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, सही मायने में उनका जीवन ही जीना है। औरों की विपदा में जो आते हैं सब दिन काम, वही एक दिन कर जाते हैं जाति देश का नाम। बच्चों, कभी अगर कोई मुश्किल आती है और कोई आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है तो आप उसे कभी नहीं भूल पाते। तो जब हम किसी की मुसीबत में उनकी मदद करते हैं या उनका साथ देते हैं तो उनके लिए हम हमेशा यादगार बने होते हैं। और इसी प्रकार सभी की मदद करते हुए हम जाति और देश के नाम को रोशन करते हैं।
उन पर ही यह नील गगन आशीष सदा बरसाता है। उनको ही गोदी में ले दुलराती धरती माता है। ये नील गगन, ये आकाश वैसे व्यक्ति पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और ये धरती माता मानो उन्हें गोद में लेके प्यार करती है, दुलराती है। अपने सुर में पवन उन्हीं की गाता गौरव गाथा, उनके आगे झुक जाता है बड़े बड़ों का माथा। वैसे व्यक्ति के लिए पूरा संसार उनकी गौरव गाथा को भूल नहीं पाता। पवन हवा में भी मानो कि उनकी गौरव गाथा गाई जा रही हो और बड़े बड़ों का माथा उनको याद करके झुक जाता है। उनके आगे फीके लगते हैं सब राज दुलारे, क्योंकि हुआ करते हैं वे जग की आँखों के तारे। जो सबकी मदद करते हैं, जो दूसरों की भलाई करने में अपना जीवन बिता देते हैं, वे तो किसी राजकुमार से भी अधिक लोगों के लिए आंखों के तारे बन जाते हैं। सबको लगता है कि ये कितना अच्छा इंसान है जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। ऐसे ही इंसान बनना और देश की नाम को आगे बढ़ाना। तो और सबके जग की आंखों के तारे मतलब पूरे विश्व के आंखों के तारे बन जाना। सबके लिए प्यार, सबके आंखों में आपके लिए प्यार हो, ऐसा ही काम करना। तो बच्चों, आपने कविता को समझा। अब मैं इसके शब्दार्थ को समझाने जा रही हूँ। ज्योति अर्थ है प्रकाश, रोशनी। विपदा का अर्थ है मुसीबत। आशीष आशीर्वाद। आंखों के तारे मतलब बहुत ही प्यारे। अरुण सूर्य को कहते हैं। निर्झर मतलब झरना। गगन आकाश। तो ये शब्दार्थ याद करोगे, कविता समझने में आसानी होगी। इसके बाद आपको मैं इस पाठ से कुछ प्रश्नों के उत्तरों को समझाने जा रही हूँ। आँखों के तारे शीर्षक कविता में कवि ने सूरज न कहकर बाल अरुण मुस्काना क्यों कहा है? उत्तर, आँखों के तारे शीर्षक कविता में कवि चाहते हैं कि बच्चे बाल अरुण की तरह मुस्काए, इसलिए उन्होंने सूरज ना कहकर बाल अरुण जैसे मुस्काना कहा है। झरना हमें क्या प्रेरणा देता है? झरना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। देश का नाम कैसे लोग ऊंचा करते हैं? उत्तर, जो दूसरों की मुसीबत को दूर करने के लिए उनकी मदद करते हैं, वैसे लोग देश का नाम ऊंचा करते हैं। तुम जग की आंखों के तारे कैसे बन सकते हो? उत्तर, हम अपनी देश की सेवा करके जग की आंखों के तारे बन सकते हैं। आंखों के तारे कविता से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, आंखों के तारे कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए तथा देश की सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों, आप इन प्रश्नोत्तरों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर भी लिख करके याद कर सकते हैं।